तारीख के सीने में दफन, एक ऐसी जन्नत जिसे जमीन पर उतारने की कोशिश की गई, एक ऐसा इंसान। ये सहरा मेरे नाम से कांपता है, अब यहाँ वो होगा जो आज तक किसी ने नहीं देखा। जिसने रब की खुदाई को ललकारा, मगर एक कदम रखने से पहले ही मौत के फरिश्ते ने उसे साकत कर दिया। ऐ शद्दाद, मैं तेरी रूह कब्ज करने आया हूँ। तेरी मेहनत खत्म हुई, तेरी जन्नत अब ख्वाब बन गई। सहराए अरब की तपती रेत पर जब शद्दाद के कदम पड़े तो उसके दिल में कुब्रो गुरूर ने जन्म लिया। उसे इक्तदार की भूख ने अंधा कर दिया। ये सहरा मेरे नाम से कांपता है, अब यहाँ वो होगा जो आज तक किसी ने नहीं देखा। वो एक ऐसी बस्ती बसाना चाहता था जो रहती दुनिया तक उसके नाम का सिक्का जमाए, जहाँ दुख हो न मौत, सिर्फ ऐशो इशरत हो। दुनिया के हर कोने से सोना, चांदी और जवाहरात लाओ, मुझे जमीन पर जन्नत चाहिए। हजारों मजदूरों की चीखें और हथौड़ों की आवाजें गूंजने लगीं। शद्दाद की आना की तस्कीन के लिए इंसानों का खून पसीना एक कर दिया गया। क्या मिट्टी का इंसान खुदा बनना चाहता है? ये दीवारें किसी बड़ी आफत को दावत दे रही हैं। साल गुजरते गए और रेगिस्तान के वस्त में सोने और चांदी की ईंटों से बनी वो नाम निहाद जन्नत सर उठाने लगी। ऐ बादशाह, आपकी जन्नत तैयार हो रही है, मगर खल्क़े खुदा भूखी मर रही है। हक की आवाज बुलंद हुई। अल्लाह के पैगंबर ने उसे मुतनब्बे किया कि सच्ची जन्नत सिर्फ अल्लाह के पास है, इस फानी दुनिया में नहीं। ऐ शद्दाद, तौबा कर ले, ये महल तेरे काम नहीं आएंगे। असल बादशाही सिर्फ रब्बुल आलमीन की है। शद्दाद के कानों पर कुफ्र की मेहर लग चुकी थी। उसने रब की रहमत को ठुकराकर अपनी तबाही का सौदा कर लिया। मुझे तुम्हारे गायब खुदा की जन्नत नहीं चाहिए, मैंने अपनी जन्नत खुद बना ली है। 300 साल की मेहनत रंग लाई। आर्म की जन्नत तैयार थी, जहां नहरों में दूध और शहद बहता था और दरख्त सोने के थे। आज तारीख बदल जाएगी। आज इंसान अपनी बनाई हुई जन्नत में कदम रखेगा। शद्दाद अपने पूरे लश्कर के साथ इस शहर की तरफ बढ़ा, जैसे वो मौत को हमेशा के लिए पीछे छोड़ आया हो। देखो, अब मैं यहाँ का खुदा हूँ, कोई मुझे अब रोक नहीं सकता। जब शद्दाद जन्नत के दरवाजे पर पहुंचा और अपना एक पांव रिकाब से बाहर निकाला तो आसमान का रंग अचानक बदल गया। ये कैसा अंधेरा है? अबा तो सूरज सवा नेज़े पर था। एक हौलनाक चंगाड़ ने फिजा को चीर दिया। वो आवाज इतनी शदीद थी कि दिल सीनों में फटने लगे। अभी शद्दाद का एक पांव जमीन पर नहीं टका था कि सामने एक अजनबी खड़ा नजर आया। वो कोई इंसान नहीं, मौत का पैगाम्बर था। तुम कौन हो? पहरेदारों, इसे मेरे रास्ते से हटाओ। जवाब में एक ऐसी आवाज आई जिसने शद्दाद के खून को मुंजमद कर दिया। वक्त रुक गया और कायनात जैसे सांस लेने से कासिर हो गई। ऐ शद्दाद, मैं तेरी रूह कब्ज करने आया हूँ। तेरी मेहनत खत्म हुई, तेरी जन्नत अब ख्वाब बन गई। शद्दाद ने गिड़गिड़ाकर भीख मांगी कि उसे सिर्फ एक बार अपनी बनाई हुई जन्नत देखने दी जाए, मगर रब का फैसला हो चुका था। सिर्फ एक लम्हा, मुझे बस एक कदम अंदर रखने दो। मैंने इसे 300 साल में बनाया है। फरिश्ता ही अजल ने मोहलत देने से इनकार कर दिया। जिस जन्नत के लिए उसने खुदाई को ललकारा था, उसकी मट्टी छूना भी उसे नसीब न हुआ। फिर आसमान से वो चंगाड़ आई जिसने पहाड़ों को रुई की तरह उड़ा दिया। एक हौलनाक आवाज जिसमें अल्लाह का गजब छुपा था। गुरूर के वो तमाम सुतून जो आसमान से बातें करते थे, एक लम्हे में जमीन बोस होने लगे। रेत का तूफान सब कुछ निगलने को तैयार था। हमें सोना नहीं बचा सकता, काश हमने होद की बात मान ली होती। जमीन फटी और शद्दाद की वो मसनूई जन्नत अपने तमाम तर तकब्बुर समेत गहराइयों में उतरने लगी। अल्लाह ने उसे निशाने इबरत बना दिया। जहां सोना चमकता था, वहां अब सिर्फ स्याह धुएं और चीखों का राज था। इंसान की बनाई हुई हर चीज मिट्टी में मिल गई। आज किसकी बादशाही है? आज सिर्फ अल्लाह वाहिद व क़हार की बादशाही है। तूफान थम गया, मगर वहां कोई शहर बाकी न था।
बस रेत के टीले थे और एक गहरा सन्नाटा जो इंसान के अंजाम पर मातम कर रहा था। अर्म ज़ातुल इमाद तारीख के सफ़हात से मिट गई, मगर उसकी दास्तान आज भी भटके हुए इंसानों को रास्ता दिखाती है। खुदा के मुकाबले में कुछ नहीं बचता, सिर्फ उसका नाम बाकी रहता है। जिस जमीन पर कभी सोने के मोहल्लात चमकते थे, आज वहाँ की खाक भी गवाही देती है कि अल्लाह के गजब से कोई नहीं बचा। गुरूर, तकब्बुर और नाशुक्री का अंजाम हमेशा तबाही होता है। अल्लाह की नेमतों को भला देना ही इंसान की सबसे बड़ी गुमराही है। आज का इंसान भी अक्सर शद्दाद के रास्ते पर चल पड़ता है। मादी तरक्की की दौड़ में वो रूहानियत को भूल जाता है। और बनाओ और कमाओ, दुनिया ही सब कुछ है। वो अपनी बनाई हुई आर्जी कामयाबियों पर फख्र करता है और खालिक की बेपनाह कुदरत को नज़रअंदाज कर देता है। जब कौमें शुक्र करना छोड़ देती हैं तो उनकी खुशहाली सिर्फ एक इम्तिहान बन जाती है। अल्लाह का करम नाराज़गी में बदल जाता है। शद्दाद को भी यही इम्तिहान मिला था। इसे सब कुछ दिया गया, मगर उसने देने वाले को ही भला दिया। बादशाह सलामत को अब किसी चीज में मजा नहीं आता, जैसे सब कुछ पाकर भी खो दिया हो। आर्म की तबाही आज भी अल्लाह की पुकार है कि वापस आ जाओ अपने रब की तरफ, इसी में तुम्हारी भलाई है। जमीन पर बनी कोई जन्नत सच्ची नहीं हो सकती। अब्दी और लाजवाल जन्नत सिर्फ उसके पास है जिसने कायनात को तख्लीक किया। इंसान कितनी ही ऊंची इमारतें बना ले, उसकी छत हमेशा आसमान ही रहता है। शद्दाद की कहानी एक सबक है कि इंसान को अपनी हैसियत याद रखनी चाहिए। खालिक से टकराने वाला कभी कामयाब नहीं होता। अल्लाह पर तवक्कुल, शुक्रगुजारी और आजिज़ी ही इंसान को हकीकी फलाह और अमन देती है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। बच्चों, याद रखो, गरूर का सर हमेशा नीचा होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें और मज़ीद दिलचस्प वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।